मोक्षमय प्रकाशक आठवां अधिकार और आठवें अधिकार के माध्यम से जिनवाणी के कथन की पद्धति का हम अवलोकन कर रहे हैं। भगवान के वचन अत्यंत गंभीर होते हैं और उन गंभीर वचनों को समझने की और समझकर उस मार्ग पर या उसमें अमल करने की जिसमें सामर्थ्य हो, वही सच्चा सुखार्थी जीव समझा जा सकता है। अमल करने की बात है। सुनना तो सैकड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन सैकड़ों को नहीं होती है सम्यक्तों की प्राप्ति। उन सैकड़ों में से इक्के दुक्के को होती है। और उसका कारण, क्योंकि हर कोई ऐसा शूरवीर नहीं होता है। और हम सुखार्थी जीव है, स्वयं को सुखी होने की कल्पना करते हैं और एक छोटा सा निर्णय लेने में हम हिचकिचाते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारा गंतव्य अभी बहुत दूर है। भगवान की वाणी को ही समझने के लिए हम असमर्थ है। था कि हम स्वयं की पात्रता कैसे आके, और वैसे पात्रता होने के लिए जिन वचनों को समझना अत्यंत ज़रूरी है, और जिन वचन अपने आप में गंभीर होते हैं। तो गंभीर बात को ग्रहण करने के लिए अत्यंत धीर गंभीरता चाहिए। उच्च श्रृंखल वृत्ति, भावुकता को यहाँ पर कोई अवसर नहीं है। फिर वो भले ही हमारे लिए कितना भी महत्वपूर्ण अपने स्थान रखती हो कोई पर वस्तु, लेकिन यदि वो हमको मोक्ष मार्ग में से च्युत करने में निमित्त बन रही हो, या हमारा वहाँ जाकर कोई औचित्य वहाँ पर प्रकट नहीं होता हो, तो हमको अपने आप में बहुत सामर्थ्य के साथ में विपरीत बात का खंडन करने का यत्न होना चाहिए। इतनी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिनवाणी के अभिप्राय को समझना हमारा परम कर्तव्य है। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत प्रथमानुयोग के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रथमानुयोग में छोटी सी छुटपुट बात को भी बहुत हाईलाइट करके उसकी बहुत प्रशंसा गाई जाती है। ये ऐसी प्रशंसा देखकर तुम तो छल ग्रहण नहीं करना। मान लीजिए कि किसी ने एक कार्यक्रम कर दिया और कार्यक्रम में उसने 5-25 ऐसी मिठाइयाँ वहाँ पर लगा दी होगी कार्यक्रम में खाने वाने के लिए, और कार्यक्रम में फिर वहाँ पर भक्ष्य अभक्ष्य का तो बात छोड़ ही दो, और फिर कार्यक्रम कैसा था, एक नंबर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और प्रशंसा करते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्मानुराग को ही देखना, एक उसके अविवेक को नहीं देखना। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ फिर से। कोई कार्यक्रम है, पंच कल्याण का कार्यक्रम हो, और धर्मानुराग को देखना भैया कि धर्म के लिए लोग आएंगे तो उनकी स्थिरता के हेतु खान पान में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लोग आएंगे तो वहाँ पर उनके रहने के हेतु आवास में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए बहुत आलीशान व्यवस्था करना। तो कह रहे हैं कि उसमें फिर विवेक अविवेक नहीं देखना, तो वहाँ पर मात्र धर्मानुराग देखा जाता है। अनुकरणीय है ऐसा नहीं कह रहे हैं, मात्र उनका धर्मानुराग की गुण गाए जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये देखकर कोई छल ग्रहण करे, उन्होंने भी किया था हम करे तो क्या, उन्होंने भी किया था हम करे तो क्या। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भैया तू समझता नहीं है जिनवाणी के वचनों को। ओके, दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अष्टानी का पर्व है ना, अभी चल रहा था, तो किसी ने अष्टानी का पर्व में 16 कारण भावना भाई, ठीक है, या सिद्ध चक्र विधान किया। सिद्ध चक्र विधान की आपको मालूम ही है कि अष्टानी का पर्व आया कि सिद्ध चक्र विधान लगा देना। क्या भाई क्या होता है, उनको कोड का नाश हुआ था, इसलिए तुम भी करना। अब किया किसने था, मैना सुंदरी ने
सिद्ध चक्र विधान किया, जो कोई लिखने वाले ने तो ऐसे ही लिखा। और कोड का नाश किसका हुआ? श्रीपाल का हो गया। तो मेरा प्रश्न है, क्रमबद्ध पर्याय में क्या ऐसा लिखा था कि कोई दूसरा इसके लिए मेहनत करेगा और इसका कोड दूर हो जाएगा? ऐसी बात है? अरे अपने यहाँ पर अपना कर्म का भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अर्थात हेरा फेरी हम भी कर नहीं सकते। जितना उदय उसका फल देने का था उतना हो गया, सो उसका कार्य तभी होगा। लेकिन ऐसा प्रथमानियोग की शैली है, बस सिद्ध चक्र विधान करो, इससे कोड दूर हो जाते हैं, या 16 कारण भावना भाव तीर्थंकर प्रकृति बनती है। ये सब गप्पे है। गप्पे मतलब लोगों को धर्म का अनुष्ठान कराने का प्रयोजन है। उसको बहुत समझाया, भैया आके आते जाओ, स्वाध्याय में बैठा करो, तत्व ज्ञान की बातें करेंगे, वहाँ पर विशेष लाभ होता है। नहीं मानता है, नहीं बाबूजी थोड़ा सा व्यापार है, नहीं बाबूजी अभी थोड़ा सा काम है, नहीं बाबूजी ऐसा है। तो उसको बोला, इसको अभी क्या है, इसको गाजर दिखाओ। तो गाजर क्या दिखाया? भैया इतने पाप कर रहे हैं ना अपन, तो ये एक विधान से तुम्हारे बहुत पाप धुल जाएंगे, आ जाओ। तो इस बहाने वो आने के लिए तैयार हो जाता है। पाप धुल जाएंगे ऐसा सुनकर वो वहाँ पर आता है। देखो आपको बताओ, जितने भी अपने यहाँ पर नवग्रह आए हैं या फिर नव देवता की व्यवस्था की है, एक एक देवता एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये जो जितना भी कह रहे हैं, ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक बस ये बना रहे, यहाँ वहाँ गृहित मिथ्या तो नहीं पाले, इसलिए भैया हमारे ही देव, हमारे ही देव। एटलीस्ट यहाँ पर बना रहेगा तो भविष्य में इसकी बुद्धि ठिकाने आएगी, किसी के वचन सुनेगा तो ये वो गृहित मिथ्यात्व को छोड़ देगा कि हमारे देव भी कुछ नहीं दे सकते, मेरे कर्म के उदय के अनुसार होता है, सचमुच मेरे कर्म हो नहीं हो उससे मैं प्रभावित नहीं होता, ऐसा मैं अजर अमर अप्रभावित तत्व हूँ, ऐसा निर्णय वो अपने आप कर लेगा। इसलिए यहाँ पर बना तो रहे। देखो एक छोटी सी बात है, क्रिकेट की मैच है, जरा सबको क्रिकेट का बहुत समझ में आता होगा, इसलिए मैं क्रिकेट की ही आपको थोड़ी सी उदाहरण दूँ। क्रिकेट की मैच है, 50 ओवर का वनडे मैच है। तो मान लीजिए पहले 10 ओवर में ही पाँच एक विकेट उड़ गए हैं। अब क्या करना? अब आने वाले ने धुआंधार बैटिंग करना 20-20 जैसी या 10-10 जैसी, या फिर 30-40 ओवर बस विकेट संभाल कर रखना। क्या करना चाहिए? थोड़ा जितना रन बन सके बनाना, लेकिन विकेट संभाल कर रखना। तो कह रहे विकेट संभाल कर रखना, और फिर क्या करना, बाद में जैसे अवसर आए वैसे फिर तुम जोर लगाना और रन बढ़ाना। ये इतना उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ? उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारा कहाँ पर खड़े हो ये विचार करना और वहाँ से ऊपर उठने के लिए प्रयास करना। मतलब जो आ ही नहीं रहा है उसके लिए ये सब प्रथमानियोग की शैली है, और उसको लालच दिखाकर, लोभ दिखाकर प्रवृत्त कराया जाता है। या डर दिखाएंगे, नरक आदि जाओगे, नहीं धर्म करोगे तो नहीं विधान करोगे, देव दर्शन नहीं करोगे, नरक जाएगा, नरक। और देखो एक देव दर्शन के बल पर कहा गया जी, उसको देव दर्शन का, वो मेंढक यहाँ तक पहुंच सकता है एक देव दर्शन की भावना से, तो तुम साक्षात देव दर्शन करोगे तो कहाँ के कहाँ पहुंचोगे। तो ये देव दर्शन को लगाने की बात समझ में आया, प्रथमान्योग की शैली है। यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर दुर इह, ऐसा कहकर देखो वो कहाँ तक पहुंच गया। तुम भी ऐसी भावना भाव, तुम भी उज्जवल परिणाम करो, तुम भी हो जाओगे। ये इस प्रकार प्रथमान्योग की शैली है। समझ में आया? तो प्रथमान्योग की शैली का विरोध नहीं है, उसके पीछे प्रयोजन तुम्हें धर्म मार्ग में लगाना है। तुम्हारी कषाय की मंदता है, तुम ये समझते क्यों नहीं हो, और तुम वैसे के वैसे अनुकरण कर बैठते हो। और उनका कोड हट गया तो मेरा भी कोड हट जाएगा, उनका ये हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। अरे कैसे लाया तुमने? सीता जी ने वहां पर नमोकार मंत्र कहते, तुम बोलो हम तो दिन में 50 बार नमोकार मंत्र कहते, हमारा हटता है क्या? नहीं हटता है। समझ में आ रहा है? आपको सच कहूँ, हमारे बाजू वाले हैं ना, बाजू वाले वो दिन भर ना हनुमान चालीसा बोलते रहते, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। और देखो
जो तेरे गुण गाए, वो ऐसा कुछ है उसमें, जो तेरे गुण गाए उसके मिट जाए पातक अनेक, ऐसे वैसे बहुत है। और फिर क्या हुआ है, उनकी धर्मपत्नी भी है, वो भी एक दुर्धर रोग से, कैंसर से गुजर गई। अब ये पता चला है कि उनको भी कैंसर हो गया है। कहने की बात इतनी है कि अगर हम इतना कर रहे हैं, स्वयं जीव ही कर रहा है, कोई दूसरा ही नहीं कर रहा है, स्वयं जीव अच्छे भाव से कर रहा है, तो उसके कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? अर्थात कहीं न कहीं उदय फल दिए बिना जाता नहीं है। अर्थात जैसा उदय आना है वो घटित होकर ही रहेगी वो घटना। ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, अवश्यम भावी है। फिर तो भगवान इनका नाम नहीं लेना, अरे नाम लेने से क्या है, वो जिस बुद्धि से कर रहे हो उस बुद्धि की बात कर रहा हूँ। अन्यमति तो क्या है कि हमारे उपसर्ग दूर हो जाए इस बुद्धि से। अन्यमति क्या, हम भी जैन मतावलंबी भी कितने ऐसे होंगे कि सब धर्म बुद्धि जो रख रहे हैं, कोई उपसर्ग दूर आ जाए या हमारे बिगड़े हुए सब कार्य अच्छे हो जाए, इसी बुद्धि से करते होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इतना कहने का प्रयोजन क्या था कि धर्म मार्ग में आने के लिए ये सब बातें होती है। लेकिन अब यहाँ पर आने पर थोड़ा सा डट के रह गया, तो अब इसको बताया जाता है, यदि तुम धर्म बुद्धि से कर रहे हो तो ठीक, लेकिन किसी कांक्षा वांछा से तुम ये कार्य कर रहे हो तो पाप बंद हो रहा है तुम्हारा। तो ये एक स्टेप है, स्टेप वाइज उसको उठाने की प्रोसेस है। पहले ही बोल दोगे यहाँ पर वांछा करते तो दंड मिलता है, पाप बनता है, तो साहब वो आएगा ही नहीं आपकी बात सुनने के लिए। तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के माध्यम से उसको समझाया जा रहा है, जीव कहाँ खड़ा है और उसको खींचना है। ओके, ये बात है। देखो हर जगह पर पंडित साहब ने एक ही बात लिखी, छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। किसी ने कर दिया होगा, ग्वाले ने वहां पर कंबल ओढ़ दिया, अग्नि लगा दी होगी, इसलिए तुम करो ये नहीं। विष्णु कुमार ने कर दिया होगा, लेकिन तुम ये करना नहीं। समझ में आया? अगर वहाँ पर तुम्हारे भाव ही नहीं होते फिर से मुनि होने के, अगर तुम्हारी आयु ही पूर्ण होती तो तुम क्या करते? समझ में आ रहा है क्या? अपने आप में उन्होंने ले तो लिया ना दीक्षा, अरे भैया दीक्षा ले ली, वो अवसर आयु पूर्ण नहीं हुई इसलिए ठीक है, लेकिन आयु पूर्ण होती तो क्या करते? समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर देखो एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से आपको वो विष्णु कुमार की बात आपको थोड़ी गले उतरेगी। क्या है कि हम भावुकता में हमको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन देखो हम मान लीजिए कि हमारे घर के सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी है, तो क्या करना चाहिए? आग बुझाने जाए या ना जाए? हाँ, सहज हम ठीक रह सके तो जाए, हमारी जान जोखिम में डालकर हम ना जाए। ठीक है, सामने है ना, रोड के उस पार है। अब मान लीजिए हमारे बाजू वाले ही घर में आग लगी है, वो आग को मिटाने हम जाए कि ना जाए? बोलिए। बाजू वाले, पहले अपने घर में आग ना लगे, वो प्रयत्न करना चाहिए, वो पहले। हाँ मतलब जाना पड़ेगा ना, मतलब ऐसी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी एटलीस्ट ये आग बढ़ते बढ़ते हमारे तरफ ना आ जाए, राइट? वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बंद करना, जो स्फोट के कारण होंगे ऐसे सिलेंडर बाजू को ले लेना, तो ये इम्पोर्टेंट बातें कर दी तो आग बढ़ने के अवसर नहीं दिखाई देंगे, राइट? तो ये इतना तो करना पड़ेगा, उसका कुछ कनेक्शन और फिर उसकी मिटा सको तो अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न, हमारे घर में आग लगी है तो हम उसको मिटाएंगे कि नहीं मिटाएंगे? वो तो ऑफ कोर्स हम हमारी मिटाएंगे। अब इसके आगे का प्रश्न, हमारे घर में भी आग लगी है, बाजू वाले के भी घर में आग लगी है, कौन सी आग मिटाएंगे? बट नेचुरल हम हमारे घर की आग पहले बुझाएंगे, बराबर। अब यही
उदाहरण वहाँ पर मुनि अवस्था में लगाना। जब विष्णु कुमार स्वयं कषाय से युक्त होने वाले हैं, स्वयं उनका गुणस्थान गिरने वाला है, आग की भट्टी में वो जलने वाले हैं, वो कार्य आग की भट्टी हमको दिखाई नहीं दे रही है, हमको तो दिख रहा है अरे फिर से पुनर्दीक्षित हो गए, पुनर्दीक्षित, अरे पुनर्दीक्षित हो, लेकिन उतने समय के लिए आग की भट्टी में जले ना। समझ में आया क्या? तो सचमुच ये है। और दूसरी बात मुझे बताइए, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज थे, उनके किसी के ऐसी रिद्धि नहीं थी क्या? या किसमें इतनी ताकत नहीं थी क्या कि वे अपने ऊपर आए उपसर्ग को दूर करें? 700 अकंपनाचार्य आलतू फालतू नहीं था, वो तो श्रुत सागर मुनिराज जिनके अधीन है, ऐसे के कितने देवों ने आकर, व्यंतरों ने आकर वो किलित कर दिया था बलि आदि को। मतलब कितनी सामर्थ्य होगी इनकी, आप समझ सकते हैं। तो आलतू फालतू तो नहीं होंगे, इनमें भी बहुत विशेष सामर्थ्य होंगी। तो महिमा किसकी गानी चाहिए, विष्णु कुमार की या अकंपनाचार्य आदि 700 की? जिनको उपसर्ग दूर करने का भाव ही नहीं आया उनकी महिमा गाएंगे, या जिन्होंने उपसर्ग दूर किया इनकी महिमा गाएंगे? समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन करा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे बात इतनी ही करनी है कि भावुकता का यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है, वेरी गुड, उनके आपने धर्म बुद्धि की आप अनुमोदना करो, लेकिन औरों को छल ग्रहण नहीं करना कि ऊंचा पद छोड़कर नीचा पद में आ जाना। समझ में आया? ये बहुत बड़ी बात है। जैसे देखो, थोड़ा सा और एक बात, हम अभी श्वेतांबर मान्यता छोड़ के अभी यहाँ पर आए हैं, राइट? तो मान लो अभी श्वेतांबर अवस्था के हमारे कोई परिचित लोग होंगे, या फिर श्वेतांबरी कोई गुरु आदि होंगे, तो वो हमको बुलाए तो हमको क्या करना? क्या करना? हमारी भूमिका अब कौन सी होगी, पहले ये निश्चित करना। यदि हमारी भूमिका ऊंची हो गई है तो हम वहाँ पर क्यों माथा टेकने जाएंगे? समझ में आ रहा है क्या? टेकने में औचित्य क्या है? दूसरा प्रश्न ये है, वहाँ पर जाकर हम कौन से तीर मारने वाले हैं? हम सामने वाले को तो अपने अनुसार परिणमित नहीं करा सकते, एक बात। तो वहाँ पर जाने का औचित्य क्या है? बस उन्होंने बुलाया इसलिए हमको जाना, ये कौन सी अक्लमंदी है? अच्छा, तो नहीं जाएंगे तो क्या होगा? वे बुरा मानेंगे, मानने दो। लेकिन हम अगर वहाँ जाते हैं तो जिनेंद्र भगवान को बुरा लगेगा, अरे ये मेरी बातें सुनता है और उनकी खाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती है ये सब बातों को विचार करने के लिए? मतलब ये बात नहीं, बड़ी बहन है, बड़ी बहन या बड़ा भाई, जो कुछ मानते हो तुम उनको, कहते कि ये पागलपन छोड़ दो। भावुकता का कोई अवसर नहीं है सच्चे धर्म मार्ग में। यहाँ पर अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना, ये सीधा सीधा वस्तु स्वरूप है। इसका मतलब हमारी उनके प्रति द्वेष है? नहीं नहीं, ये हमारा उनके प्रति किया गया करुणा भाव है। आप समझना, हम वहाँ पर नहीं जाए, ये उनको बिना बोले भी बहुत कुछ कहा है कि हम गलत के सामने झुकते नहीं है, हम गलत की अनुमोदना नहीं करते। ये हम बिना बोले भी कितना बोल गए हैं। हर चीज़ समझानी नहीं पड़ती है, बिना बोले भी बहुत समझ में आती है। समझदार को इशारा काफ़ी है, लोक में उक्ति चलती है। लेकिन ये पामर जीव भावुकता में आकर क्या क्या करता है, और यहाँ के मैसेजेस वहाँ भेजता है, वहाँ के मैसेजेस यहाँ भेजता है, लेकिन सच्चा क्या है गलत क्या है इसका भी निर्णय नहीं करता है। समझ में आ रहा है क्या? किसी का कुछ ठिकाना नहीं है। जिनवानी सुनते सुनते अपना समय जा रहा है, आयु कब भी बंधेगी, और एक एक परिणाम का फल क्या है इसकी भी खबर नहीं है हमको। समझ में आ रहा है? एक परिणाम, एक गलत परिणाम, बस एक परिणाम की बात है, चला दुर्दशा हो गई, पूरा जितनी भी जिनवानी पड़ी हो गई, कुछ काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुमने विपरीत निर्णय किया है, तुमने गलत की अनुमोदना की है। हम कितना भी कहने के लिए कहे, नहीं हमारे मन में कोई गलत नहीं, हम तो सच्चे के भक्त हैं, सच्चे के भक्त हैं, तो फिर काय को असच्चे के पीछे भागते हो? काय को भागते हो?
क्या है प्रयोजन? तुम ना तो उनको समझा सकते हो, तो भागने का क्या औचित्य है? विचार करना, हम कहाँ खड़े हैं और इन परिणामों का फल क्या? ये परिणाम मेरे अधोगमन का कारण है या ये परिणाम मेरे उत्थान का कारण है, इसका विचार करना। जीवन में परीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इतनी जिनवानी पढ़ रहे हैं हम और थोड़ा भी निर्णय नहीं हो रहा है। भगवान कह रहे हैं तुमसे अच्छा वो बिना सीखा हुआ वाला ठीक है। उसको एक बार बोल दिया तू जीव है, तेरा कभी नाश नहीं होता, तू अपना श्रद्धांग कर, अपना निर्णय कर, वो कर गया। और तुम्हें इतना समझाने के बाद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है करते बैठता है। विचारना बहुत गंभीर मार्ग है, अत्यंत गंभीर मार्ग है। समझ में आ रहा है क्या? भगवान की बात इतने आसानी से हल्के में नहीं लेना। बहुत इजीली मिली हमको जिनवानी, इसको हल्के में नहीं लेना। इसकी हर बात को पचाने के लिए बहुत पौरुष चाहिए, बहुत बल चाहिए। हम में नहीं है, हम में नहीं है कहना नहीं, फिर सुनना भी मत सुनो। कोई उपलब्धि नहीं है तो मत सुनो ना। क्या होता है यही कुछ गलत काम करके आते हैं और उन्होंने तो इतना धर्म किया, इतने धर्म सुनते थे तो भी ऐसा हो गया, ऐसा बोलने वाले बोल देते, फिर से धर्म के ऊपर लांछन लगता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए हम इतनी गंभीर बात सुन रहे हैं तो सच्चा निर्णय भी करें। ये हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, और हम उस जिम्मेदारी के पात्र होवे ये अपने आप में ज़रूरी है। हम अगर जिम्मेदारी से नहीं आए, अर्थात थोड़े से शिथिलता से प्रवृत्त आए, तो धर्म को लांछन आएगा, और धर्म पर लांछन आना बहुत बुरी बात है। ठीक है, इतनी बात कहाँ से आई? जिनवानी को समझना। भावुकताएं जो प्रकरण है धर्मानुराग का, धर्मानुराग के लिए तुम पागलों जैसे कुछ नहीं कर बैठना। समझ में आ रहा है? हमसे तो अच्छे, हमसे तो अच्छे, निकालना पेज नंबर 186। हमसे तो अच्छे, हमसे तो अच्छे के लिए पेज नंबर 186 निकालिए। देखो मैं अभी पढ़ के दिखाऊँ, है ना? हमने पंडित साहब को पढ़ा नहीं है। 184 पर जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहा है, मुनि का तो अभाव नहीं कहा है। ऐसा तो नहीं है, इन देशों में सद्भाव रहेगा, परंतु भरत क्षेत्र में कहते हैं सो भरत क्षेत्र में बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा, इसलिए अभाव नहीं कहा है। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे तो जहाँ ऐसे भी गुरु नहीं मिले वहाँ जाओगे तो किसको गुरु मानोगे? किसी आयरे गहरे नथु गहरे को तुम गुरु मानोगे। जिस प्रकार हंस का सद्भाव वर्तमान में कहा है, परंतु हंस दिखाई नहीं देते तो किसी पक्षियों को हंस नहीं माना जाता। एक बात। दूसरी बात, ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहाँ नहीं है, इसलिए जिस प्रकार अरहंत की स्थापना प्रतिमा में की है, वैसे हमने गुरुओं की, सच्चे गुरु की स्थापना किसी आयरे गहरे नथु गहरे में कर दी। तो कह रहे देखो, जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्रादि द्वारा करे तो यह राजा का प्रतिपक्षी नहीं है, लेकिन कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा मनाए तो राजा का प्रतिपक्षी हुआ। कोई सामान्य व्यक्ति स्वयं को गुरु मनाए तो गुरु अवस्था का प्रतिपक्षी है। उसी प्रकार अरहंत आदि की पाषाण आदि में स्थापना बनाए तो उसका प्रतिपक्षी नहीं है। कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि मनाए तो मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अपने को अरहंत भी मनाओ। समझ में आ रहा है क्या? और यदि यह उनकी स्थापना है तो बाह्य में वैसे ही होना चाहिए, परंतु वे निर्ग्रंथ या बहुत परिग्रह के धारी यह कैसे बनता है? ऐसे परिग्रहधारी को तुम कैसे अनुमोदना कर सकते हो? विचारना। आइए चौथा बिंदु को पढ़ना है, पृष्ठ क्रमांक 274, चौथा बिंदु, अंतिम पैराग्राफ। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ, ये भी विचारना बहुत, ये मार्ग ही अलग है। देखो, कितने ही पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्ट आदि दूर करने के अर्थ, दो बातें कह रहे हैं।
रोग कष्ट मतलब मेटो मेटो जी संकट हमारा। ठीक है। अर्थ चैत्यालय पूजन आदि कार्य किए। चैत्यालय मतलब चैत्यालय बनाए। किसी को कह दिया भैया एक काम करो, तुम चैत्यालय बनाओ, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। तुम चैत्यालय बनाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तुम चैत्यालय बनाओ, तुम्हें करोड़ों के पैसे मिल जाएंगे। वहाँ जितने पैसे लगाओगे उससे 10 गुना तुम्हें मिलेंगे, ऐसा बोल दिया और इसलिए चैत्यालय बना दिया। तो अब कह रहे हैं चैत्यालय बनाने की अनुमोदना। ठीक है। वो जैसी धर्मानुराग की बुद्धि थी वो अनुमोदना, लेकिन उसमें जो अभिप्राय है वैसा अभिप्राय तुम ग्रहण नहीं करना। समझ में आया? ये देखो, हमारे एक चाचा जी थे, उनका कोई ज़मीन का कोई प्रॉब्लम हो गया था। तो दूसरे एक चाचा जी ने उनको थोड़ा गवर्नमेंट का थोड़ी ऑफिस की थोड़ी जानकारी थी, तो उन्होंने काफ़ी कुछ करके सर्च रिपोर्ट निकाल कर उनकी ज़मीन को थोड़ा सा अच्छा मतलब उनकी मालकियत सिद्ध करने वाले कागजात को निकाल कर उनको ला कर दे दिया था। लेकिन पूरा काम नहीं हुआ था। कोर्ट में कुछ तो दावा करना पड़ रहा था। तो जिस चाचा ने मदद की दूसरे की, जिसकी प्रॉब्लम थी उसकी, तो वो चाचा कहने लग गए मुझे, ये पहले की बात है, मैंने इसको कह दिया है तू सारे घर वालों को सम्मेद शिखर की यात्रा करा, तेरा काम हो जाएगा। तुम्हारी जमीन का सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। तू खाली क्या कर, तू सारे घर वालों को सम्मेद शिखर की यात्रा करा। ठीक है। तो अब ये प्रथमानुयोग इस घटना को कैसे हाईलाइट करेगा? प्रथमानुयोग कहेगा देखो इनको सम्मेद शिखर की यात्रा कराने की बहुत बहुत अनुमोदन। ठीक है। लेकिन यही बात यदि द्रव्यानुयोग को जाकर कहे या फिर चरणानुयोग को जाकर कहे या कर्णानुयोग को जाकर कहे तो वे अपने अपने पक्ष में इसका डट के विरोध करेंगे। लेकिन प्रथमानुयोग इस कार्य का बहुत अनुमोदन करेगा। हाँ देखो, धर्म मार्ग में लगाया, एक नहीं औरों को भी धर्म का अनुष्ठान दिखाया। तो ऐसा प्रथमानुयोग अनुमोदना करता है। लेकिन इसके ऊपर से हम छल ग्रहण नहीं करें कि हमको भी हमारे वांछित कार्यों की पूर्ति के लिए ऐसे अनुष्ठानों का अवलंबन लेना चाहिए। समझ में आ रही क्या बात? अत्यंत गंभीर बात है, विचारना। देखो, चैत्यालय पूजन आदि किए, 1-2 हो गए। स्तोत्रादि किए, किसी को बोला जाता है तुम माला फेरो भाई, 1 लाख जाप का तो 1 लाख मालाओं का जाप करो, बस काम हो जाएगा। तो बस वहां पर कह रहे स्तोत्रादि करने से तुम्हारा काम हो गया, वांछा हो गई। तो स्तोत्र कहने की अनुमोदना, लेकिन उसके फल के पीछे तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हें तो बहुत पाप बन होगा। ठीक है। नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निशंकित गुण का अभाव हुआ। अंडरलाइन दिस। समझ में आया? निशंकित गुण का अभाव हुआ। मेरा एक आपको प्रश्न है, थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन है, लेकिन मैं एकदम से याद आया मुझे, तो मैं पूछ रहा हूँ। देखो, अरहंतों का स्वरूप बताया। अरहंतों का स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 2 पर मुनि धर्म अंगीकार करके, 1 निस्वभाव साधन द्वारा, अर्थात निस्वभाव साधन का अंगीकार करके, 2 इसमें यथार्थ कारण कौन है, सच्चा कारण कौन है? मुनि धर्म अंगीकार करना, निज स्वभाव साधन। हाँ, निस्वभाव। देखो, इसका मतलब एक निस्वभाव साधन, ये निश्चय कथन है।
मुनि धर्म अंगीकार ये व्यवहार कथन है। जब तक निश्चय का अवलंबन नहीं है तब तक वहाँ पर मुनि अवस्था का अवलंबन होता है, व्यवहार की बात चलती है। ओके, तो मुनि धर्म अवलंबन से कार्य नहीं हुआ, निस्वभाव साधन से कार्य हुआ है। ओके, ये थोड़ा सा समझना, मुझे एकदम से याद आ गई तो मैंने कहा आपसे फिर से विचारो। ठीक है, आइए यहाँ पर आ जाए पृष्ठ क्रमांक 274। निशंकित गुण का अभाव हुआ, अर्थात इनकी बहुत प्रथमानियोग बहुत पीठ थपथपाएगा। देखो मंत्र आदि का जाप किया और तब काम हुआ ऐसे। ठीक है, और बोलेगा तुम भी मंत्र फेरो तुम्हारा काम हो गया। जैसे वो कौन सा विषापहार स्तोत्र है, विष दूर हो जाता है, विष निर्विष होता मानो। समझ में आया? तो बस तुम इस भावना से बैठोगे तो काम नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर महिमा इतनी है कि तुम पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझो, वस्तु के स्वरूप को समझो, और सहज ही तुम्हारा मिथ्यात्व रूपी विष का निर्विष होना निश्चित हो जाएगा। मिथ्यात्व रूपी विष का नाश होने वाला ये कह रहे हैं भाई, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे शरीर का विष हट रहा है। अरे शरीर तेरा है ही नहीं ना। समझ में आ गई बात? देखो ये है, निशंकित गुण का अभाव हुआ, निदान बंध नामक आर्त ध्यान हो गया। अंडरलाइन दिस अगेन, निदान बंध। वैसे मुझे मेरा प्रश्न है, निदान बंध को सुनकर मेरा एक प्रश्न याद आ गया। द्रव्य संग्रह कितने जनों ने अटेंड किया है? मेरे ख्याल से किसी ने अटेंड नहीं किया है। क्यों भाई, क्या तकलीफ है? आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। इतनी शिथिलता अच्छी नहीं है। हमको इन कार्यों में संलग्न होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में उत्कृष्ट कार्य है। करोड़ों की जायदाद न्यौछावर कर कर भी ये पुण्य अर्जन नहीं होगा, और ये फ्री फोकट में पुण्य अर्जन का अवसर आया है। हम यहाँ वहाँ ताक झाक करने की अपेक्षा जितना यहाँ वहाँ ताक झाक कर रहे हैं ना, उतनी बात कर रहा हूँ मैं। वो यहाँ वहाँ ताक झाक का जितना समय, उतने समय हम यहाँ पर ये 85 क्वेश्चंस है मेरे ख्याल से। 85 क्वेश्चंस के लिए मान लीजिए 3 मिनट एक क्वेश्चन का, तो एक 5-6 दिन में हमारे पास में दिन में अगर हम 10 क्वेश्चंस भी करते हैं तो 30 मिनट लगेंगे। तो कितने 8 दिन का ये है। आप कहो तो मैं 8 दिन के लिए बढ़ा दूँ, लेकिन 10 क्वेश्चंस डेली का अगर आप प्लान करते हैं तो 8 दिन में आप सब दे पाओगे। तो आप पुण्य से मत हटिए, ये बहुत बड़ा कार्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने लिखा है इसलिए आप अटेंड करो, लेकिन अपने आप में अपने को एक अवसर दिलाना चाहते हैं तत्व निर्णय का या यथार्थ चिंतन का, मंद कषाय का, तो हमको ऐसे कार्य में प्रवृत्ति करनी चाहिए। ठीक है, आप विचार करना, क्योंकि हर कोई समझदार है। ऐसा नहीं है कि आप सब मेरे समझाने से आप समझ जाएंगे, क्योंकि आज तक कोई किसी के समझाने से समझा नहीं है, और जो कोई समझा है वो स्वयं समझने पर समझ गया है। इसलिए समझाने का तो एक भाव आता है, वो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार है। समझने का भी अपना अपना भाव है, वो उसकी सामने वाले की जिसकी अपनी योग्यता हो उसके अनुसार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अटेंड नहीं करोगे तो आपका बहुत बुरा होगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन अटेंड करोगे तो आपका लाभ हुए बिना नहीं रहेगा, लाभ होना ही होना है। ठीक है, विचार करना। हाँ जी, निदान बंध नामक आर्त ध्यान, क्योंकि ये प्रश्न वहाँ पर था ना, इसलिए मेरे सोच में आ गई आर्त ध्यान। और क्या है वो रौद्र ध्यान के बंध का कारण क्या है, तो वो वहाँ से मेरे प्रश्न एकदम से ज्ञान में आया।
पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है। परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेवादि को, तो देखो पंडित साहब की सोच देखना, परंतु मोहित होकर, किसके ऊपर मोहित? मंत्र के ऊपर, देव के ऊपर, चैत्यालय बनाने के ऊपर, या फिर पूजन प्रक्षाल आदि के अपेक्षा बहुत पाप बंध का कारण कुदेव आदि का तो पूजना नहीं किया। देखो क्या उनकी तारीफ करने का कारण क्या है? कुदेव को नहीं भजाना, कुदेव को नहीं भजाना, कुदेव के साथ में क्या लेना? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र। क्या क्या कहा? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, इन तीनों को नहीं भजाना। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रथमानियोग, प्रथमानियोग। समझ में आ रहा है क्या? कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र को नहीं भजा तो वेरी गुड कह रहे हैं। यहां पर भी मिथ्यात्व ही पालन कर रहा है, ये नहीं कह रहे। लेकिन भैया उसमें 100 डिग्री का मिथ्यात्व है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है, 100 डिग्री से ज़्यादा बंद होगा या 90 डिग्री से बंद होगा? आप विचार करना, समर्थ है आप विचार करने के लिए। इसलिए किसको भजना किसको नहीं भजना ये हम विचार करें, हम स्वतंत्र हैं। किसके पास माथे टेकना किसके पास नहीं टेकना हम विचार करें। इसलिए जिस प्रकार कहा गया, जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको खोलता हूँ। यह उदाहरण में पढ़ते, जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, वे भाव अनंत स्वरूप सहित है, वचन गोचर नहीं है। वहाँ बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे हैं। ठीक है, और फिर मार्गण स्थान की भी चर्चा करने वाले। थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, केवल ज्ञान द्वारा जाना वैसा कर्णन योग में व्याख्यान है। मतलब क्या? केवल ज्ञान ने जाना कि असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो हम कर्णन योग कहेगा असंख्यात द्वीप समुद्र है। केवल ज्ञान ने जाना कि स्वयंभू रमन समुद्र आधा राजू प्रमाण है, तो हमने भी कह दिया कि हमने कह दिया मतलब कर्णानियों ने कह दिया आधा राजू प्रमाण है। किसी ने कह दिया कि उत्कृष्ट वो मछली का अवगाहन, वो शरीर की अवगाहनता कह रहे कि 1000 योजन बाय 500 योजन बाय 250 योजन, तो हमने कह दिया इतनी है। समझ में आ रहा है? तो कर्णनियोग जो कुछ कह रहा है ये केवल ज्ञान से जानी हुई बात को कह रहा है। ओके, यहाँ पर प्रमाण क्या बोलो तो प्रमाण कुछ नहीं साहब, केवल ज्ञान ही प्रमाण है। केवल सम्यक ज्ञानम प्रमाण, और सम्यक ज्ञान में केवल ज्ञान है कि नहीं? केवल ज्ञान तो महाप्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो वो प्रमाण है ही। सर प्रश्न है क्या तुम्हारा कहीं? नहीं सर। हाँ ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? कर्णानियोग का व्याख्यान। अभी कर्णानियोग ने क्या कह दिया कि जम्बूद्वीप जो है वो कितना है? 1 लाख योजन। तो हमने क्या किया, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया 1 लाख योजन का। समझ में आया? कर्णानियोग की ऐसी शैली है। कर्णानियोग ने कह दिया कि 6 पर्वत है और 7 क्षेत्र है। तो हमने ऐसे डबल लाइंस निकाल दी और हमने कह दिया ये 6 पर्वत 7 क्षेत्र हो गए। समझ में आया? तो कर्णानियोग ने सचमुच ऐसे है क्या ये पर्वत? अरे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जान रहा है, बहुत जान रहा है। ओके, उसकी स्थिति, उसकी अवस्था, उसमें किस मटेरियल से बना, ये सब जानता है। हम क्या जान रहे हैं? हम तो खाली पन्नों पर जो डाल कर दिखाया जाता है एक एक्सप्लेनेशन, भावात्मक स्तर पर अनुमानित हम जानते हैं। समझ में आ रहा है? केवल ज्ञान ने कहा कि 1 लाख योजन का सुदर्शन मेरु है, 80,000 मेरु के 80,000 योजन के अन्य मेरु है, तो हमने अनुमान से जान लिया। हाँ, केवल ज्ञान ने कहा कि नीचे 1000 योजन नीचे उनका फाउंडेशन है, तो हमने भी अनुमान से जान लिया।
तो हम कर्णानुयोग कह रहा है वो उसके अनुसार हम बराबर करते करते जाते हैं। समझ में आया? तो हमने देखा मेरू के ऊपर क्या है, हर इसमें वन है, वो कौन से भद्रशाल वन आदि आदि सब वन वहाँ पर लिखे हैं ना, तो वो सब वन है। तो हमने भी हाँ जान लिया कि हाँ हर एक लेयर पर कोई ना कोई वन है वहाँ पर। हमने केवल ज्ञान ने कहा कि वहाँ पर पांडुक शिलाएं 4 शिलाएं, इस शिला पर इस किसका होता है, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, उस शिला पर ऐरावत के होता है, और बाकी के 2 के ऊपर पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का अभिषेक आदि होता है। तो ये सब जितनी बातें ये क्या हो गई, उन्होंने जान लिया। केवल ज्ञान ने, कर्णानुयोग ने वैसे मेंशन कर दिया, लेकिन केवल ज्ञान प्रत्यक्ष देख रहा है होते हुए, और कर्णानुयोग तो मात्र निरूपण करता है। तो वो निरूपण भी हर कोई जीव अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी आकलन शक्ति के अनुसार उसका विचार करता है। समझ में आए? शायद किसी को समझ में आए, किसी को नहीं समझ में आए। केवल ज्ञान ने अभी हम जो समोच्चरण की रचना का विचार करते, तो कोई 12 योजन का समोच्चरण था, विचार करो 12 योजन का समोच्चरण कैसे होता होगा। महावीर भगवान का 1 योजन का समोच्चरण था, विचार करो कैसे समोच्चरण होगा। उनके वहाँ पर 4 द्वार होते, कैसे होते होंगे द्वार। 5000 कितने 5000 धनुष ऊपर है ना, कि कितने ऊपर है? 5000 यूज धनुष ही होगा। 5000 धनुष ऊपर ये या 5000 हाथ है, कुछ अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन इतने ऊपर समोच्चरण है, अधर है, ऊपर है। ये ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं है, इसका विचार करो। तो कर्णानुयोग ने क्या क्या कहा, जो केवल ज्ञान ने निरूपित किया है वैसे कर्णानुयोग ने कह दिया। समझ में आया कि समोच्चरण की रचना कैसी होगी, भगवान की व्यवस्था कैसी होगी, ये सब कर्मों की अवस्था कैसी होगी, ये सब जैसा केवल ज्ञान ने प्रत्यक्ष जाना, उसने तो बहुत जाना, लेकिन उसका कुछ अंश यहाँ पर आया, और उसका भी कुछ अंश हम कदाचित समझ पा रहे अथवा नहीं समझ पा रहे। जैसे केवल ज्ञान ने कहा कि 16 स्वर्ग होते हैं, और एक स्वर्ग पर 2 युगल होते हैं, ऐसे 8, एक फ्लोर पर 2 स्वर्ग, ऐसे 8 फ्लोर्स है, और 8 फ्लोर पर कह रहे हैं कि 16 स्वर्ग हो गए। उसके आगे फिर 9 ग्रहवेग के 9 लेयर्स है, उसके आगे फिर अनुत्तर, उसके आगे फिर सर्वार से, मतलब ये सॉरी कौन से है, अनुदिश, 9 अनुदिश, और फिर अनुत्तर। तो कह रहे कि ये सब है। तो जैसी व्यवस्था है, हमने बस अनुमान से विचार किया कि वहाँ पर केवल ज्ञान ने कहा कि 5 है ना, अनुत्तर विमान में 5 है, सर्वार सिद्धि आदि। तो हमने तो खाली एक लाइन 4 स्क्वायर्स कर दिए और कह दिया ये हो गए। तो हम तो डायग्रामेटिक फॉर्म पर इसका विचार कर रहे हैं, लेकिन केवल ज्ञान प्रत्यक्ष देख रहा है उनको। समझ में आया? तो केवल ज्ञान बहुत जानता है, और कर्णानुयोग केवल ज्ञान ने जो जाना है वैसा निरूपण करता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके अनुसार हम जानते हैं। अब देखो सिद्धशिला, सिद्धशिला कैसी है? छत्राकार है, राइट, अर्ध छत्राकार है। अब अर्ध छत्राकार में यहाँ पर मतभेद है, सबको मालूम होगा। अर्ध छत्राकार कैसी है? अपन छाता पकड़ते ऐसा अर्ध छत्राकार, या उल्टा छाता रूप अर्ध छत्राकार, चांद के कोर के समान ऐसा अर्ध छत्राकार है, या ऐसे अर्ध छत्राकार है? तो इसमें भी डिलेमा है। तो कहीं ना कहीं कर्णानुयोग मेंशन कर रहा है अर्ध छत्राकार, लेकिन वो भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। केवल ज्ञान ने तो सब वो प्रत्यक्ष देख रहा है, वहाँ पर सिद्ध अवस्था में, वहाँ पर सिद्ध क्षेत्र कैसा है, और ये वैसे निरूपण करने में कर रहा है, लेकिन इतना क्लैरिटी नहीं है वहाँ पर। तो कर्णानुयोग कहता तो है, लेकिन बहुत कम कहता है, और जितना कहता है वो भी हम और आपके समझने में और कमी आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात आ रही। देखो फिर से पढ़ रहा हूँ। जैसे केवल ज्ञान द्वारा जाना
वैसा कर्णान योग में व्याख्यान है। ओके, एक बूंद में कितने जीव है, तो कह दिया कि असंख्यात जीव है। समझ में आया? तो केवल ज्ञान ने असंख्यात जाना, तो यहाँ पर कर्णान ने कह दिया हाँ असंख्यात जीव है। समझ में आया? तो कह रहे वो असंख्यात जीवों की क्या कैसे अपन अनुमान कैसे करें, तो कहते कि एक जीव को मूंगफली के आकार का करना। कितने आकार का? मूंगफली के आकार का। तो अगर मूंगफली के आकार का एक जीव करेंगे तो फिर अब इससे क्या, इससे कह रहे ऐसे असंख्यात लोग भर जाएंगे तो भी एक बूंद के जीव खत्म नहीं होंगे। क्या कहा? क्या कहा? समझ में आ रहा है क्या? तो केवल ज्ञान ने तो प्रत्यक्ष देखे असंख्यात जीव, और कर्णान योग ने हमको अनुमानित होने के लिए ऐसा एग्जाम्पल दे दे। एक मूंगफली के आकार का बनाया एक जीव, तो असंख्यात जीव कितनी जगह घेरेंगे? कह रहे एक लोक प्रमाण? ना ना ना। ऐसे दो लोक प्रमाण? ना ना ना। तीन लोक प्रमाण? नहीं नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण, नॉट संख्यात। ये संख्यात फिगर तो उत्कृष्ट संख्यात, ये तो हम और आप क्या, ये गंधर्व के नहीं, गंधर्व क्या कह रहा हूं, जो द्वादशांक को जानता है, द्वादशांक का पाठी, वो संख्यात को जानेगा। समझ में आ रहा है क्या? उत्कृष्ट संख्यात को जान पाएगा। लेकिन असंख्यात का विषय अपने आप में अवधि ज्ञान का विषय है। समझ में आ रहा है? तो अपने आप में वो ज़्यादा जानने की सामर्थ्य रखेगा। निष्कर्ष इतना ही कहना है। और एक अभी बात सुनिए, कंफर्म नहीं है लेकिन आप सबके साथ में शेयर करूँ। संख्यात की फिगर कितनी है वैसे? हम में से क्या, हम में से हमने कितनी सुनी है? हमने अभ्यास भी किया था। उत्कृष्ट संख्यात क्या है? कितने अंक प्रमाण होती, मुझे तो ये पूछना है। नहीं, कह रहे संख्यात की उत्कृष्ट फिगर जो है 184 अंक प्रमाण है। मतलब 1:1, मतलब 10 के ऊपर 184 जीरो लगाना। तो एक के आगे 184 जीरो लगाएंगे तो इतने बड़े अंक प्रमाण, उसको अचलात्र कहते हैं, अचलात्र। और एक अचलात्र में एक ऐड कीजिए, वो असंख्यात के खाते में चला जाएगा। ठीक है? तो आप कहोगे अरे ये तो संख्यात तो जान सकता है, तो एक एक्स्ट्रा जानने में क्या हर्जा है? नहीं ना, नहीं जान सकता। केवल ज्ञान ने ऐसे ही देखा है, ये एक भी एक्स्ट्रा नहीं जान सकता। अचलात्र जितना ही जान सकता है, उत्कृष्ट संख्यात ही जान सकता है, उसके आगे एक भी नहीं जान सकता। सहज ऐसी योग्यता है। तो कहते हैं यह असंख्यात का विषय ये अवधि ज्ञान में जाता है, अवधि मन पर्य वालों का। तो ऐसा केवल ज्ञान ने जाना है, कर्णान योग ऐसा निरूपण करता है। दूसरा, अनंत कह दिया, तो अनंत कहकर अर्धपुद्गल परावर्तन कितना है? अनंत। और अनंत का विषय किसका है? ये तो केवल ज्ञान वाला है। ऐसा होते हुए भी अनंत के भी भेद है। ऐसा केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष देख रहा है, और कर्णान योग वैसे उसका भेद करके दिखाता है कि सक्षय अनंत या जघन्य अनंत, मध्यम अनंत, उत्कृष्ट अनंत, और उसके भी भेद करके दिखाए। जघन्य के 3 भेद करना, परित युक्त अनंत, है ना। फिर मध्यम के भी वैसे ही करना, और अक्षय अनंत वाले जो है वो उत्कृष्ट अनंत में उसके भी अलग भेद करना। तो ये सब भेद है। तो 21 भेद करके दिखाए। केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष जान रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको कर्णान योग के माध्यम से उनके ऐसे टुकड़े टुकड़े करके समझाया गया है। समझ में आया? जैसे सागर का माप करना है, तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष देख रहा है उस काल के माप को या उस सागर के माप को, और हम अनुमान के स्तर पर देख रहे हैं। समझ में आया? 45 अंक प्रमाण वहां पर वो सरसों के दाने होंगे,
तो 45 अंक प्रमाण एक बार खत्म हो गया, उसके बाद में फिर दूसरे बार उसको 100 से गुना करना, अर्थात कितने बार होगा आप विचार करना। तो ये इतना सब वहाँ पर बीत जाएगा काल, तो फिर कहेंगे 100 वर्ष के बाद में निकालो, तो वो 47 अंक प्रमाण हो गया। तो अपने आप में इतने काल के बाद में वो अद्धापल्य, और फिर ऐसा अद्धापल्य इंटू असंख्यात उद्धारपल्य, और ऐसा उद्धारपल्य इंटू 10,000 वर्ष इज इक्वल्स टू क्या है वो, एक नहीं व्यवहार पल्य है ना, तो वो आंकड़ा आ जाएगा। तो ये केवल ज्ञान ने तो जाना प्रत्यक्ष, और हम कर्णानियोग के माध्यम से ऐसा टुकड़े टुकड़े में जान रहे हैं। ठीक है, देखो, और तथा केवल ज्ञान द्वारा बहुत जाना, परंतु जीवों को कार्यकारी जीव कर्मादिक का व त्रिलोकादिक का ही निरूपण इसमें होता है। कर्णानियोग केवल ज्ञान तो बहुत जान रहा है, कर्णानियोग में मात्र क्या किसका किसका निरूपण होता है, जीव और उसकी कर्मावस्था। ओके, कौन से कर्म से युक्त तो कौन सा जीव है, ऐसा विश्लेषण करके दिखाएगा। ठीक है, अर्थात मिथ्यात्व से युक्त तो कौन जीव है, या फिर अनंतानुबंधी आदि कषाय से युक्त तो कौन जीव है, या सम्यक मिथ्यात्व की से युक्त तो कौन जीव है, या फिर सम्यक तो प्रकृति से युक्त कौन कितने जीव है। ऐसे ऐसे वो भेद कर्मादिक की अपेक्षा से देख देख कर कर्णानियोग बता सकता है, जीवों की संख्या भी बता सकता है। ठीक है, जीव कर्मादिक का व त्रिलोकादिक का ही निरूपण इसमें होता है। त्रिलोकादिक का मतलब लोक की व्यवस्था, अभी जैसे अपन ने एक्सप्लेनेशन लिया, या अधोलोक कैसा है, तो कह रहे कि अधोलोक में पहले नरक पृथ्वी में वहाँ पर पहले भाग में अब बहुल भाग, वहाँ पर सब व्यंतर आदि रहते हैं, भवनवासी है, और उसके नीचे वहाँ पर पंख भाग है, और फिर नीचे वो पृथ्वी चालू हो जाती है, नरक पृथ्वियाँ। तो कह रहे वहाँ पर इतने बिल है, और इन बिल में इतने इतने नारकी रह सकते हैं, उनकी अवगाहना कैसी रहती है। तो हमने अधोलोक की भी व्यवस्था जानी, वहाँ पर क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब वहाँ पर हमने जाना। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि कर्णानियोग निरूपण कर रहा है क्या हो सकता है। एक इंद्रक बिल होता है, और ऊपर वैसा ही इंद्रक विमान होता है, ऐसे अनेक अनेक बातें। ठीक है, दिशाओं में और विदिशाओं में होने वाले बिल अलग अलग नाम होता है, ये सब याद करना। तो ये सब कर्णानियोग इनका निरूपण करता है। या फिर कर्णानियोग क्या करेगा, नंदीश्वर द्वीप की बात करना है, तो 163 कोड़ी जो जन्महा, ऐसा उसका विस्तार बता दिया सभी दिशाओं में। और क्या बोला, कह रहे हैं कि एक बीच में वहाँ पर बावड़ी ये है, पर्वत है, उसके बाजू में 4 बावड़ियाँ हैं, 4 बावड़ियों में एक एक रतिकर है, उसके बाजू में फिर 4 दधिमुख है। तो ऐसा सब वो निरूपण करते जा रहा है, उसमें कितने चैत्य है, तो ऐसे 13 जानो, और 13 के 13 चौवा 4 13 इंटू 4 चारों दिशाओं के 52 जान लो, ऐसे 52 जिना लेके दिया। और फिर इतनी प्रतिमाएं 108 कैसी हो गई, और ये सब बताते रहे। कहने की बात इतनी है कि ये सब कर्णानियोग निरूपण करता है। निरूपण करता है तो हमको क्या करता है, खाली ऐसे डॉट 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 हम दिखा कर कहते भैया ये रत्तिकर है, ये दधिमुख है, ये बावड़ी है, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल देते हैं। ओके, बट केवल ज्ञान उसको प्रत्यक्ष देखता है, बहुत जानता है उसमें, और हम मात्र अनुमान के स्तर पर डॉट 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 के रूप में देखते हैं। ठीक है, तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता। अंडरलाइन दिस, क्या कह रहे हैं, ये जितना भी स्वरूप का कथन कर रहे हैं वो सर्व प्रकार से निरूपित नहीं किया जा सकता। ओके, इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। यहाँ उदाहरण जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे है ना, गुणस्थान का निरूपण करेंगे अभी। वैसे जीव कितने हैं, कह रहे अनंत जीव है,
तो अनंत जीवों के परिणाम की अपेक्षा एक एक जीव कैसे हो, अनंत जीव अनंत परिणाम होने चाहिए। अनंत परिणाम को लेकर फिर गुणस्थान अनंत होने चाहिए। ऐसा ये बात तो योग्य होते हुए भी उसको हमने कैटेगराइज करके, हमने मतलब आचार्यों ने कैटेगराइज करके उसको 14 भागों में विभाजित किया है। तो मोटे मोटे इसका मतलब मेरा मिथ्यात्व कहो या किसी और का मिथ्यात्व कहो, दोनों एक जाति का है, या फिर मेरा सम्यक्त्व कहो और किसी और के सम्यक्त्व की जाति एक ही जैसी है या अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि उसमें अलग अलगपना हो सकता है। क्यों? वो डिग्री टू डिग्री भावों के स्तर पर उसमें वेरिएशंस पाए जाएंगे, लेकिन मोटे मोटे स्तर पर, स्थूल स्तर पर या संग्रह से कहो तो हमने सबको कैटेगराइज किया है कि भैया ये इतने इतने सब ये इसमें बैठना। जैसे एक क्लास है, क्लास में 99% 100% वाला भी लड़का है और एक 20-30% वाला भी लड़का हो सकता है। तो कह रहे है कौन से क्लास में? एक क्लास में है। तो जो कोई क्लास होगा उसका क्लास होगा, लेकिन इसमें वेरिएशंस इतने पाए जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी जीव अनेक प्रकार की एक गुणस्थान में पाए जाएंगे, लेकिन मोटे मोटे रूप से ऐसा विभाजन किया जाता है कर्णानुयोग की अपेक्षा। मोह जोग भवा, गुणस्थान का क्या कह रहे? मोह और योग के निमित्त से जो जीवों का अन्वेषण किया जाता है, उनकी खोज की जाती है, उनको कैटेगराइज किया जाता है, उसको गुणस्थान कहते हैं। मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से। मोह मतलब क्या? मोह का अर्थ यहाँ पर दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह को लेकर पहले 4 गुणस्थान का विचार होता है और चारित्र मोह को लेकर 5वें से 12वें का विचार होता है, और 13वें 14वें योग सहित और योग रहित की अपेक्षा से विचार होता है। तो ये इस प्रकार का कथन यहाँ पर कर्णानुयोग में पाया जाता है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष उन भावों को समझता है, जानता है कि इस जीव के इतने भाव है, ऐसे इस स्तर के भाव है, और कर्णानुयोग कर्म सापेक्षता की अपेक्षा उन भावों का निरूपण करता है कि ये वर्तमान परिणाम का फल क्या होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए दूँ आपको, श्रेणिक महाराज समोशरण में पहुँचे, और समोशरण में पहुँचे तो पहुँचने से पहले वे किसी दूसरे मुनिराज का दर्शन करके आए। मार्ग में ही थे तो एक मुनिराज उनको सहज दिखे तो वहाँ पर उनके दर्शन करके आए। अत्यंत प्रभावित हुए और खुश भी थे। उनको सहज एक जिज्ञासा आ गई कि ये मुनिराज इतने भव्य, इनकी विचारधारा है, इनकी ध्यान साधना भी इतनी उत्कृष्ट दिखाई दे रही है, ये निश्चित ही ये मोक्षगामी लगते हैं। ऐसे एक भाव आए। फिर भी इनको एक कुतूहल हो गया कि इनकी अब क्या अवस्था होने वाली है। तो इन्होंने पूछा कि ये मुनिराज अब जो परिणाम कर रहे होंगे उससे उनको क्या, मतलब उनको उनकी क्या अवस्था होने वाली है, अगले गति क्या है। तो केवल ज्ञान ने जवाब दिया कि ये अभी 7वें नरक का नारकी बनने वाला है। बोला मुनि अवस्था और नारकी, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल है, इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकती है। तो दूसरा उसने खाली कंफर्म करने के लिए फिर से कहा कि क्या कहा, तो फिर से भगवान ने कह दिया कि ये जीव 16वें स्वर्ग का देव होने वाला है। अरे अभी कह रहे थे कुछ नारकी, अब कह रहे देव, क्या है ये? अरे हम तो उसके पूछ रहे हैं कि परिणाम कौन से परिणाम कैसे वो कहा, मतलब अभी वर्तमान परिणाम से कहा जाएगा। तो वर्तमान परिणाम मतलब वो केवल ज्ञान प्रत्येक समय का परिणाम आंक रहा है, ठीक है। अब उसको पूछा, भगवान को फिर से पूछा, तो उन्होंने कहा ये सर्वार्थ सिद्धि का देव बनने वाला है। और थोड़ी देर में वहाँ पर उन्होंने देखा कि अरे ये तो देव कहीं जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? तो केवल ज्ञान में जवाब आ गया कि इस मुनिराज को मोक्ष भी हो गया है। समझ में आया? अब फिर से उनको प्रश्न पड़ा, अरे अभी तो 7वां नरक, फिर उसके बाद में 16वां स्वर्ग, उसके बाद में सर्वार्थ सिद्धि, और अब मोक्ष भी हो गया, ये क्या बात है? केवल ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ओके, आज भगवान का समाधान आया वाणी में कि अरे जिस समय में वो परिणाम थे कि 7वें नरक जाएंगे,
उस समय में उनको गृहस्थ अवस्था के की कोई घटना को किसी ने सुनाया। अर्थात दो महिलाएं वहाँ से गुजर रही थी और एक महिला ने कहा कि ये हमारे नगर के राजा है और इन्होंने दीक्षा ले ली और फिर तुरंत बाजू वाले देश के राजा ने अपने देश के ऊपर हमला कर दिया और सारा राज्य छीन लिया। ये तो और इनके बच्चे का भी बहुत बुरा हाल कर दिया आदि आदि। तो ये सुनकर मुनिराज की थोड़ी सी कषाय जागृत हो गई। कषाय जागृत हो गई तो इसलिए वे परिणाम संक्लेश थे और इस संक्लेश परिणाम से तो वो नरक आयु को प्राप्त होते हैं। फिर दूसरे बाद में उन्होंने भेद ज्ञान किया, भेद तत्व निर्णय करने लगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता आदि आदि के माध्यम से अपने अकर्ता स्वरूप का विचार करने लगे। विचार तो वे मंद कषाय के परिणाम को लेकर 16वां स्वर्ग। अब पूरा भेद विज्ञान हो गया, अर्थात अब पृथक देखने लग गए। तो ये विशुद्ध अत्यंत विशुद्ध परिणाम को लेकर सर्वात सिद्धि और फिर पूरा शुद्धोपयोग ही कर दिया। और ऐसा शुद्धोपयोग अंतर्मुहूर्त के लिए तो वहाँ पर वे मुक्ति तक हो गए। समझ में आया? तो ये क्या है? कर्णानुयोग डिग्री टू डिग्री तारतम्य रूप परिणाम को देखता है और बोलता है। अब इसी केस में प्रथमानुयोग होता तो क्या कहता? अरे ये तो मोक्षगामी है, ये श्योर शॉर्ट मोक्ष जाएगा। समझ में आया? बाहर में वहाँ पर थोड़े बहुत चिन्ह योग्य दिख लिए तो कोई अच्छा वचन कह दिया, धर्माराधना करने योग्य ऐसा कोई वचन उनके मुख से निकला तो उनकी बहुत अनुमोदना करता है और उनका भक्त तक बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रथमानुयोग की अपेक्षा से अपन ने वो भी विचार किया। कर्णानुयोग ने भी क्या कहा ये भी देखा। देखो इतना पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, समय तो हो गया है। पैराग्राफ अपन कल से इसको और आगे बढ़ाएंगे। आज